कांग्रेस महिला मोर्चा की अध्यक्ष अलका लांबा ने भाजपा पर किया हमला, बोला राहुल गांधी को न्याय योद्धा करार देते हुए कहा वो संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अलका लांबा ने कहा भाजपा बौखला गई है, ईडी और सीबीआई से डराने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश में राहुल की लोकप्रियता से भाजपा का 400 पार का रथ रुक जाएगा। भाजपा और उसके लोग संवैधानिक संस्थाओं पर साजिश कर रहे हैं, हम इस मामले में खड़े हैं। एक रिपोर्ट निहत द्विवेदी के साथ। गांधी जी कहते हैं ये 10 साल तक हमारे खिलाफ एक आरोप साबित नहीं कर पा रहे और हम सत्ता में आते कि 10 महीने में इन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। और कारण यही आपने सही कहा, नोटबंदी देश में होती है, काला धन सफेद होना था। किसका काला सफेद हुआ आज देश में? भाजपा के और आरएसएस का। दिल्ली में करोड़ों रुपए की इमारतें खड़ी हो गई हैं, करोड़ों रुपए की इमारतें खड़ी हो गई हैं। वो 5,000 करोड़ नहीं है, वो हजारों लाखों करोड़ हैं। नोटबंदी राहुल गांधी जी कहते रहे एक सदी का महाघोटाला था। काले धन अपने और पूंजीपति मित्रों के सफेद करके उसे जमीनों पर लगाया। हम आएंगे तो इसकी जांच होगी। आप कह रहे हैं आज हमें क्यों डर रहे? हम सत्ता में नहीं है। जांच एजेंसियां पूरी तरह से भाजपा की शिकंजे में है। जो भाजपा कहती है आज जांच एजेंसियां वही करेंगी। हमारे मजबूत वकील पहले ही दिन मुंह औंधे मुंह आकर गिरने वाला है ये मामला, क्योंकि इस मामले में कहीं कोई मनी लॉन्ड्रिंग, 1 रुपए का लेन देन है ही नहीं है। सिर्फ एक अखबार जो देश की धरोहर है, जिसने देश की आजादी में मुखर होकर अपनी बात को रखी, ये भाजपा संघ जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की, उस अखबार के को बदनाम करना चाहते हैं, गांधी परिवार को बदनाम करना चाहते हैं। अब आरोप क्या है, मैं आम भाषा में आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ। झूठ लिया है, उसको कब्जा कर लिया है, ये झूठ है। एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड AGL जो थी वो आज भी वैसे ही है, वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। वो जिस रूप में थी उस रूप में है। उसकी जो संपत्तियां थी वो उसी की हैं, हमने सिर्फ उसका कर्ज लिया है अपने ऊपर। गांधी परिवार AJLS से बहुत पैसा कमा रहा है, हमारा ये कहना है, पूरा दावा है, साबित नहीं कर पाएंगे कोर्ट में कि इसके शेयरधारक सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी, ऑस्कर फर्नांडिस जी ने ना तो कोई लाभांश, वेतन या कभी भी 1 रुपया भी लिया है। अगर लिया होगा तो खाते में गया होगा ना, आप सैलरी ले रहे हो, आप होता है मात्र 24 पर। क्या प्रतिशत है आरोप साबित करने का? 1%। 100 मामले दर्ज हो रहे हैं और 1 पर आरोप साबित हो रहा है। और ये 100 मामलों में से 99 मामले किसके खिलाफ है? ये 100 में से 99 मामले विपक्ष के खिलाफ है, विपक्ष के नेताओं के खिलाफ है। और उसमें श्री राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी भी हैं। इस पे भी ईडी को जवाब देना चाहिए कि आप राजनीतिक दबाव में डराने धमकाने के लिए मामले तो एक के बाद एक दर्ज करते हैं। स्वतंत्रता सेनानियों ने लिखा था, आज उसके साथ भी छेड़छाड़ हो रही है। आप तो ईडी की बात कर रहे हैं। ईडी तो संविधान के अंदर का एक भाग है, यहाँ तो पूरा संविधान खतरे में आ चुका है, पूरी आजादी खतरे में आ चुकी है। ये आजादी भी कांग्रेस और स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश को दिलवाई। भाजपा आरएसएस, भाजपा तो थी नहीं, आरएसएस तो गद्दारी कर रही थी, मुखबर बन रही थी। तो आज तो इस देश की आजादी, बोलने की आजादी पर हमला हो रहा है, संविधान पर हमला हो रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं, हमें मालूम है जब से ये सत्ता में आए हैं ये तानाशाह हो चुके हैं और देश के लोगों ने इनकी तानाशाहियों को रोका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अपने संसदीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश में वो कमजोर हुए हैं। सीधा 40 से ऊपर सीटों का उन्हें यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ा और 400 पार का रथ देश में अगर किसी एक राज्य ने आगे बढ़कर रोका है तानाशाही के रथ को, तो उत्तर प्रदेश ने रोका है। और इसके लिए हम उत्तर प्रदेश के लोगों का धन्यवाद करते हैं। मैं इस बात को अजय राय जी के होते हुए कह रही हूँ, जिस तरह से अजय राय जी ने 3 लोकसभा के चुनाव लड़े और लगातार अपने विश्वास को, वोट प्रतिशत को लोगों में बढ़ाया, और वही प्रधानमंत्री जी का जनता पे विश्वास और वोट प्रतिशत कम हुआ है। अगला चुनाव मैं दावे से कहती हूँ अजय राय जी लड़ेंगे, हम विश्वास से कहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं दिखाई। संबित पात्रा कह रहे हैं कि जाते उसी में छेद करते हैं। ये कौन सी थाली है? संबित पात्रा जी से पूछिएगा, कौन सी थाली की बात कर रहे हैं? किसने अंग्रेजों का नमक जो है दलाली खाई? किसने पेंशनें ली? किसने गद्दारी करके खुफिया जानकारियां अंग्रेजों तक पहुंचाई? ये आप बताइए।
कांग्रेस के स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आजादी से लेकर उस आजादी की हिफाजत तक कुर्बानियां दिया। एक कुर्बानी संघी भाजपाई गिना तो दे। आज देश जल रहा है। आज आजादी की लड़ाई का जो हमारी नींव है वो लोकतंत्र की कमजोर की जा रही है।